गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम क्लास 9 का साइंस का फर्स्ट लेसन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक्चुअल में वो सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सारी मैटर कहलाती है। जैसे आप देखिए एयर को हम ब्रीथ करते हैं, वाटर को हम पीते हैं, फूड को हम खाते हैं। एक्चुअल में ये सब मैटर है। इसके अलावा स्टार हो गए, सन हो गया, क्लाउड हो गया, मून हो गया, टेबल, चेयर, ओके, ये सारी मैटर होती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैटर है। मैटर की डेफिनेशन देखिए, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर जो है वो एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और दूसरा उसका मास होता है। ठीक है, तो जैसे टेबल है, टेबल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, टेबल का मास होता है। चेयर है, चेयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, चेयर का मास होता है। ठीक है, तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको मैटर हम नहीं मानते क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती और न उसका मास होता है। जैसे आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का कोई मास नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। उसके अलावा साउंड का भी मास नहीं होता, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। उसके अलावा मैग्नेटिज्म का भी मास नहीं होता, स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा शेडो का मास नहीं होता, शेडो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। वैक्यूम भी आपका एक्चुअल में मैटर नहीं है। तो ये सारी चीजें मैटर नहीं है। इसके अलावा देखिए आप एक्चुअल में फीलिंग ऑफ लव भी मैटर नहीं है। अफेक्शन, हेटर्ड, इन सबको मैटर नहीं मानते। ये मैटर नहीं होते क्योंकि ये न तो स्पेस ऑक्यूपाई करते और न क्लासिफिकेशन ऑफ हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर जो थे उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट से मिलके बना बताया, जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व। ठीक है, हमारे मतलब महर्षि थे हमारे, उन्होंने क्या बोला कि मैटर जो है वो 5 एलिमेंट से मिलके बना है। उन 5 एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? पंच तत्व। और इन पंच तत्व का नाम क्या है? आपका स्काई, ठीक है, वाटर, आपका फायर, अर्थ, ओके, ये 4 हो गए। और 5th क्या आपका एयर। ठीक है, तो इस पंच तत्व से मैटर मिलके बना होता है। ये हमारे एंशिएंट जो फिलोसोफर थे वो बताते थे। ओके, और एक्चुअली में उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब इन 5 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। लेकिन एक्चुअल में मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है मैटर का जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने मतलब दिया है, तो उसने क्या किया कि मैटर की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको डिवाइड किया। तो मैटर की प्रॉपर्टी 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को डिवाइड किया, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को डिवाइड किया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें डिवाइड किया। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ओके, तो ये एक्चुअल में मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को इस तरीके से डिवाइड किया। ओके, अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये मैटर का क्लासिफिकेशन है। अब इसमें कौन कौन से मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक्चुअल में हमारे एंशिएंट टाइम में एक साइंटिस्ट, एक एक्चुअल में फिलोसोफर थे या जो महर्षि थे, जिनका नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया कि मैटर जो है एक्चुअल में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, ये हमारे सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। उन पार्टिकल को अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। और ये अणु जो है वो भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, वो भी और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, उनको बोलते हैं परमाणु। ओके, इसके बाद में एक ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्राइट्स ने सबसे पहले एटम का नाम दिया।
डेमोक्राइटस ने सबसे पहले एटम नाम दिया। ठीक है, ये एक्चुअल में एटम जो है एक्चुअल में इसका ओरिजिन जो है ग्रीक वर्ड से है। ठीक है, ग्रीक में इसको बोलते हैं एटोमा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीक में इसको बोलते हैं एटोमस, सॉरी ग्रीक में इसको बोलते हैं एटोमस। एटोमस का मीनिंग होता है अनकट। क्या बोलते हैं? अनकट। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो अब यहां पे हमको ये पता चलता है कि मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है। मैटर जो है वो किससे मिलके बना है? एटम से। और यहां पे दो बातें पता चलती है, ये जो एटम्स जो होते हैं मैटर के अंदर ये बहुत ही ज्यादा होते हैं, मतलब लार्ज नंबर में होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक और बात है कि मैटर जो है बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि आप एक मतलब ड्रॉप ऑफ वाटर देखिए, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में अप्रोक्सीमेटली 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन मैटर। ओके, और ये बहुत ही टाइनी होते हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी इनको नहीं देख सकते। देखिए, अभी हम पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? फिजिकल। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हो गया। अभी हम पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। एक्चुअल में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग जो है मैटर जो है पार्टिकुलेट नेचर का होता है, मतलब मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। अभी हमारे डिस्कशन से ये पता चला कि मैटर पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एंशिएंट टाइम में दो स्कूल ऑफ थॉट हुआ करते थे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता था कि मैटर जो है वो एक्चुअल में कंटिन्यूअस होता है, जैसे ब्लॉक ऑफ वुड और शीट ऑफ ग्लास। एग्जाम्पल ले लो, एक ग्लास की शीट वो भी कंटिन्यूअस होती है, वुड का ब्लॉक जो है वो भी एक्चुअल में कंटिन्यूअस होता है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलती थी कि मैटर जो है वो एक्चुअल में कंटिन्यूअस होता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता था कि नहीं, मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर का होता है, मतलब पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे सैंड देख लो आप, है ना, सैंड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। लेकिन अब इसको हम समझते हैं कि वाकई में ये कैसे है, कि कंटिन्यूअस नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, क्या कीजिए, एक शीट ऑफ ग्लास लीजिए, है ना, और वो मान लो आपने लिया और शीट ऑफ ग्लास मतलब गिर गया हाथ से, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है। ठीक है, या छोटे छोटे पीसेज या पार्टिकल में टूट जाता है। इसका मतलब वो दिखता तो कंटिन्यूअस है लेकिन होता नहीं है। जब टूटने के बाद में छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो मतलब आपका मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर का होता है, मतलब पार्टिकल से मिलके बना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। एक्चुअल में मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो एटम्स होते हैं और दूसरे पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो मैटर एक्चुअल में एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पे हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर 4 एक्टिविटी है हमारे बुक की। तो हमारे सबसे पहली पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये एक्टिविटी 1.1। सेकंड है पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, एक्टिविटी 1.2। फिर थर्ड कंटिन्यूअसली मूविंग, एक्टिविटी 1.3। और अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक्टिविटी 1.4 है। हम इस एक्टिविटी से समझते हैं कि बाकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सही है या नहीं है। ओके,
चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको हम एक्टिविटी से समझते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है। इस बीकर को हम क्या करते हैं, वाटर से भर देते हैं, मतलब हम हाफ फिल्ड कर देते हैं वाटर से। अब हम क्या करते हैं, जहां पे ये फील हुआ है वहां पे हम एक मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे कि भाई ये वाकई में ये मार्क इतना ही है या नहीं है, तो यह मार्क से हम इसको मार्क कर देते हैं। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, 1 टीस्पूनफुल 2 टीस्पूनफुल सॉल्ट डाल देते हैं इसके अंदर। वाटर में क्या डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं। फिर उसको स्टीयर कर देते हैं, मतलब हिला देते हैं। तो क्या होगा, सॉल्ट जो है वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। तो जब सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होने के बाद में आप देखिए कि जब ये पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है तो क्या वाटर का लेवल बढ़ता है? तो आंसर है कि वाटर का लेवल नहीं बढ़ता, वाटर का लेवल उतना का उतना ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वाटर का लेवल नहीं बढ़ता? हमने तो और उसमें सॉल्यूट ऐड किया है, हमने उसमें कुछ चीज मिलाई है, कुछ मैटर और मिलाया है। तो एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक्चुअल में वाटर है, यहाँ पे वाटर के एक्चुअल में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। वाटर के मतलब वाटर या फिर वाटरी मैटर है, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इस स्पेस को हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। तो इस इंटर पार्टिकल स्पेस जो है उसके बीच में जाके ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल जो है वो सेटल हो जाते हैं, मतलब दे ऑक्यूपाई देयर स्पेस इन बिटवीन द इंटर पार्टिकुलर स्पेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जाके ये सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि लेवल इंक्रीज नहीं होता। फाइनली देखिए ये इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। ये वाटर है, ये वाटर के पार्टिकल्स है, ओके। और यहाँ पे आपने मार्क किया था। अब देखिए ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनके बीच में स्पेस है। यहाँ पे आपने जब सॉल्ट को ऐड किया तो इस तरीके से जाके ये सॉल्ट जो है वो सेटल हो गया, ठीक है। और इसकी वजह से जो है आपका लेवल इंक्रीज नहीं होता। तो ये जो है अपनी एक्टिविटी की पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यहां से प्रूव होती है। सेकंड हम देखते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इस एक्टिविटी को समझने के लिए एक्टिविटी 1.2 को देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब 4-5 बीकर लेते हैं, ठीक है। 4 या 5 बीकर लेते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बीकर लिए हैं और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर से उसको फील कर देते हैं। सारी बीकर को हमने 50 ml या फिर 100 ml वाटर सब में डाल दिया। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आपने सब में डाल दिया, ठीक है। इसमें भी इतना, उसमें भी इतना, इक्वल अमाउंट। इसके बाद में हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, मतलब वो चीज डालते हैं जिसमें कलर होता है। हम कॉपर सल्फेट भी डाल सकते हैं। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो है वॉयलेट कलर का होता है। तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे 2 और 3 क्रिस्टल डालते हैं इसके, कितने, 2 और 3। तो जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो ये एक्चुअल में इसका कलर वॉयलेट होता है। ये पूरा वॉयलेट कलर जो है वो आपकी इस वाटर में स्प्रेड हो जाता है। इसके बाद में यहां से हम 10 ml निकालते हैं और 10 ml निकाल के हम दूसरे बीकर में टेस्ट ट्यूब की हेल्प से हम 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 5 ml 15 ml भी निकाल सकते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी सॉल्यूशन कलर्ड हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम नेक्स्ट बीकर में डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब, ये भी कलर्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट में डाल देते हैं, ये भी कलर्ड हो जाता है। जब आप इसको डालते जाएंगे ये कलर्ड होता जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये कलर क्यों हो रहा है, तो हम इस चीज को समझते हैं। एक्चुअल में क्या था, जब इनिशियली जब आपने वाटर डाला था तो वाटर कलरलेस होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में कलर जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से है ना। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक्चुअल में उसके पार्टिकल की वजह से कलर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये कलर नजर आ रहा है वो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल की वजह से है। चाहे ये जो जितना हम डाइल्यूशन करते जाएंगे कलर जो है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और ये लाइटर होता जाएगा। तो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको हमने यहीं से डाइल्यूट करना स्टार्ट किया। तो आप जैसे जैसे करते जाएंगे कलर की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट स्टिल देयर इन दैट बीकर, ओके। तो इसका मीनिंग ये है कि जब आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो उसका क्रिस्टल जो एक्चुअल में वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। और जब आपने डिजोल्यूशन किया तो वो पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, डिवाइड होने लगते हैं, ठीक है। और वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है जिसकी वजह से आपको कलर मिलता जाता है,
ठीक है। अब ये कलर कब जाके आपका मिलना बंद हो जाएगा, जब पार्टिकल्स जो है वो डिवाइड करना बंद कर देंगे, तब आपको इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो ये जो एक्टिविटी है उसमें ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। थर्ड एक्टिविटी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। देखिए पार्टिकल ऑफ मैटर मतलब मैटर के पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहते हैं। इसके एविडेंस जो है हमको दो तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, एक तो ब्राउनियन मोशन से, ठीक है, और दूसरा है आप इसको डिफ्यूजन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ब्राउनियन मोशन को हम समझते हैं, ये ब्राउनियन मोशन जो है एक्चुअल में ये नाम जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने एक्चुअल में सबसे पहले क्या किया कि पार्टिकल्स के मूवमेंट को देखा। उसने वाटर लिया और वाटर के अंदर पोलन ग्रेन्स डाल दिए। पोलन ग्रेन्स जो आपको फ्लावर से मिलते हैं, ठीक है, तो और फिर उसकी स्टडी करी उसने माइक्रोस्कोप के अंडर, है ना। तो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसने एक्चुअल में पोलन ग्रेन्स को देखा। तो उसने देखा कि पोलन ग्रेन जो होता है एक्चुअल में लाइटर होते हैं, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि पार्टिकल्स जो होते हैं पोलन ग्रेन्स के, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, इररेगुलर पाथ के अंदर मूवमेंट करते हैं, मतलब कोई भी रैंडम मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पार्टिकल्स यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरीके से उसका मूवमेंट जो है वो रैंडम मूवमेंट होता है, ओके, पार्टिकल का, ठीक है। इसको हम जिगजैग वे भी बोलते हैं, ओके। तो इस मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रैंडम मोशन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब पोलन ग्रेन्स को डाला तो पोलन्स के पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में वाटर के अंदर आ गए। और वाटर क्या है, वाटर के पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में चारों तरफ से, वाटर एक्चुअल में लिक्विड है, वाटर फ्लो करता है, उसके पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, तो वाटर जो है वो चारों तरफ से जो है ऑल डायरेक्शन से इसको हिट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, मतलब इसका मूवमेंट जो है वो इरेगुलर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो ये ब्राउनियन मोशन हो गया। नेक्स्ट जो है हम ब्राउनियन मोशन को समझते हैं एक और एग्जांपल से, कि देखिए हमारे घर में जो है ना एक विंडो या फिर हमारे घर में एक डोर के अंदर यदि कोई होल होता है तो वहां से लाइट जो एंटर होती है वो एक्चुअल में एक पाथ की फॉर्म में आपको नजर आती है, ठीक है। तो ये पाथ जो पूरा विजिबल होता है, मतलब एक सनलाइट जो है पूरी तरीके से आपको विजिबल नजर आती है। इसमें आपको साथ साथ में क्या नजर आता है कि डस्ट के पार्टिकल जो है वहां सस्पेंडेड होते हैं, वो एक्चुअल में डांस करते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि दीज डस्ट पार्टिकल्स आर डांसिंग, ठीक है, इन एयर। तो एक्चुअल में डांसिंग क्यों होती है, ब्राउनियन मोशन की वजह से होती है। एक्चुअल में एयर के पार्टिकल्स जो है वो इनविजिबल होते हैं, बट एयर के पार्टिकल जो है इन डस्ट के पार्टिकल को सभी डायरेक्शन से हिट करते हैं, जिसकी वजह से इसका पाथ जो है वो इरेगुलर हो जाता है। इसी को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। पता कैसे चला, ब्राउनियन मोशन से। दूसरा एक्चुअल में पता चलता है आपको डिफ्यूजन से। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होती है कि एक्चुअल में दो मैटर, ये एक मैटर है, ये दूसरा मैटर है ना, दोनों मैटर के पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल, ये एक मैटर के पार्टिकल्स है P1 P1, है ना, ये दूसरे मैटर के पार्टिकल्स है P2 P2, इनकी जब इंटरमिक्सिंग होती है उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब दो मैटर के पार्टिकल की इंटरमिक्सिंग, लेकिन वो इंटरमिक्सिंग स्पॉन्टेनियस होती है। तो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन, ओके। अब देखिए डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को एक्चुअल में क्या होता है, डिफ्यूजन को या रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो मैंने इसको स्मॉल r से लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेंसिटी जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उतना ही कम होगा। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। एक्चुअल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मास, तो जितना ज्यादा मास होगा और जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी ही डेंसिटी ज्यादा होगी। वॉल्यूम कम, मास ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। या यूनिट वॉल्यूम में एक्चुअल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा।
ठीक है, जैसे आप देखिए दो तरीके की गैसेज होती है, एक तो लाइटर गैस होती है और दूसरा जो होती है हैवियर गैस होती है। ठीक है, लाइटर गैस जैसे आप हाइड्रोजन ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, ये लाइटर गैस है। आपका हैवियर गैस जैसे CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हैवियर गैसेज है। तो एक्चुअल में कौन सी जल्दी स्प्रेड होगी, किसकी इंटरमिक्सिंग जल्दी होगी, इनकी। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी कम है, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हैवियर गैसेस। ओके, तो हम यहाँ पे डिफ्यूजन का फर्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस किया, डेंसिटी। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। इस तरीके से ये तीनों फैक्टर जो है वो डिफ्यूजन को एक्चुअल में अफेक्ट करते हैं। तो देखिए हम इसको समझते हैं कि ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, ये सब एक्टिविटी से हम लोग समझ लेंगे इसको। आगे जो है हम एक्टिविटी से देख लेते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये हमने अभी डिस्कस किया है। इसकी कुछ एक्टिविटीज को देख लेते हैं, बुक की है ना। तो एक्चुअल में सबसे पहले हम एक्टिविटीज को देखते हैं, इनके फैक्टर्स भी वहां डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया। एक्टिविटी 1.3 में क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इससे एसोसिएटेड है ये पूरा, मतलब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एक इंसेंस स्टिक लेंगे, मतलब 2-3 अगरबत्ती ले लो। ओके, और उसको आप क्या करना है, अनलिट करना है, उसको जलाना नहीं है। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, सेकंड टाइम में इन अगरबत्ती को क्या कर देंगे, जला देंगे, लिट करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको फ्रेग्रेंस किसमें मिलेगी। आपको अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस या इंसेंस स्टिक की फ्रेग्रेंस कहाँ मिलेगी, जब आप अगरबत्ती जलाते हो तो आप जहां जलाते हो दूसरे कमरे में भी उसकी क्या होती है, स्मेल आती है। ठीक है, लेकिन अनलिट की नहीं आती है, जलाई हुई अगरबत्ती की ही स्मेल आती है। इसकी भी आएगी, आपको इसके पास जाना पड़ेगा। जब आप अनलिट इंसेंस स्टिक के पास जाके उसको स्मेल करेंगे तब स्मेल आएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है कि एक्चुअल में ये इंसेंस स्टिक के अंदर फ्रेग्रेंस के लिए क्या होते हैं, इंसेंस के पार्टिकल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम इंसेंस पार्टिकल्स लिख देते हैं, ये इंसेंस के पार्टिकल जो है फ्रेग्रेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब हम जब इसको अनलिट किया है, मतलब इसको जलाया नहीं है, तो इसका टेम्परेचर कम है। ओके, टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, एक्चुअल में टेम्परेचर कम होने से इन इंसेंस स्टिक के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम होने से इसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी का मतलब मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है v² के। ठीक है, जितनी कम काइनेटिक एनर्जी उतनी वेलोसिटी कम, मतलब उतना ही उसका मूवमेंट कम होगा। ओके, तभी यहाँ पे हमको अनलिट की स्मेल जो है वो आपको फ्रेग्रेंस दूर तक नहीं आती है, पास जाना पड़ता है। देखिए, फिर आप इस इंसेंस स्टिक को जला दीजिए। जलाएंगे तो क्या होगा, इस इंसेंस के पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये इंसेंस के पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे। एयर के साथ मिक्स होकर ये दूर तक स्प्रेड करेंगे और आपके इंसेंस के पार्टिकल्स की आपको फ्रेग्रेंस महसूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में इस एक्टिविटी से हमको समझ में आता है कि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है कि इंसेंस के पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में एयर के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं, और इंटरमिक्स होके क्या कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस को आपको मतलब बहुत दूर तक लेके जा रहे हैं। तो ये डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल मतलब डिफ्यूजन। ओके, अब यहाँ पे हमने दूसरी चीज टेम्परेचर को लेके पढ़ी। तो जब अनलिट में टेम्परेचर कम था, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम था, और लिट के अंदर टेम्परेचर ज्यादा था तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा था। ओके, तो यहाँ फैक्टर भी हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4, तो देखिए ये एक्टिविटी क्या है। देखिए, रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो मैटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। ये एक्टिविटी है, तो हम इस चीज को समझते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका ये दो मैटर है ना,
उसकी उनके पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ये चीज है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम 2 बीकर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी 1.4 है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर से उसको फील कर देते हैं बीकर को, और एक बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लू या ब्लैक कलर की इंक डाल देते हैं। तो हमने जो है ब्लू कलर की इंक डाल दी, दूसरे में हमने क्या कर दिया, हनी डाल दिया, ठीक है। अब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन देखते हैं, इन दोनों की इंटरमिक्सिंग को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने ब्लू इंक डाली वो तुरंत ही मतलब स्प्रेड होने लगती है और पूरा सॉल्यूशन जो है वो ब्लू हो जाएगा। लेकिन हनी जो है एक्चुअल में वो बहुत ही स्लोली मिक्स होगा, धीरे धीरे मिक्स होगा, ठीक है। ये टाइम ज्यादा लगाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में इंक के पार्टिकल्स जो है वो आपके वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सिंग हो रही है। ये वाटर है और ये आपका इंक है, इनके दोनों के पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं और मिक्सिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लू इंक होती है उनके पार्टिकल्स देख लीजिए, इनके पार्टिकल्स P1 टाइप के, ऐसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये पार्टिकल्स जो है बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, तो पार्टिकल जल्दी से टूट जाते हैं और एक्चुअल में इंटरमिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। जबकि हनी के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जैसे ये देख लीजिए आप, यहाँ पे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसको टूटने में ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ आपका डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.5 हमारी बुक की एक्टिविटी है 1.5। एक्टिविटी 1.5 ये भी एक्टिविटी आपके डिफ्यूजन से एसोसिएटेड है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन एक्चुअल में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक्टिविटी है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, 2 टेस्ट ट्यूब ली। एक टेस्ट ट्यूब में हमने हॉट वाटर डाल दिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने कोल्ड वाटर डाल दिया, ठीक है। हॉट वाटर डाला, दूसरे में कोल्ड वाटर डाला है। अब हम पहले टेस्ट ट्यूब या दूसरे दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल देंगे। अब आप पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल सकते हो और आप कॉपर सल्फेट भी डाल सकते हो। पोटेशियम परमैंगनेट जो ब्लू कलर इंपार्ट करेगा, सॉरी वॉयलेट कलर इंपार्ट करेगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर इंपार्ट करेगा। तो हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दिए। तो देखिए हॉट वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में इंटरमिक्सिंग बहुत ही जल्दी होगी, मतलब एक्चुअल में जल्दी से स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोल्ड वाटर में एक्चुअल में कंपेरेटिवली जो है ज्यादा टाइम लगाएगा स्प्रेड होने में। मतलब हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है तो इंटरमिक्सिंग जल्दी हो रही है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो यहाँ पे इसमें पार्टिकल जो है जल्दी इंटरमिक्स हो जाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक्चुअल में मैटर ऑफ पार्टिकल मैटर ऑफ, हमने इस एक्टिविटी को देखा, ये एक्चुअल में डिफ्यूजन से एसोसिएटेड है, ठीक है। मैटर ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग, यहाँ मूवमेंट से हमने एक्चुअल में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात की। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। मैटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए एक्चुअल में मैटर ऑफ पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक पार्टिकल है कोई भी मैटर का, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है। ये एक्चुअल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। मैटर ऑफ पार्टिकल आपस में, जो पार्टिकल जो होते हैं बॉन्डेड होते हैं ना, उसमें जो एक्चुअल में बॉन्ड होने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको हम इंटर पार्टिकुलर फोर्स बोलते हैं, इंटर पार्टिकुलर फोर्स बोलते हैं, या फिर हम इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं। या फिर हम 2 एक जैसे पार्टिकल, एक ही मैटर के 2 पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कोहेजन बोलते हैं, ओके। इस तरीके से अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी से समझते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एक्टिविटी से समझते हैं। तो हमारी बुक की जो एक्टिविटी 1.4 सॉरी एक्टिविटी 1.6, ये एक्टिविटी 1.6 क्या बोलती है कि डिफरेंट काइंड के मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट काइंड के मैटर M1 M2 ये सब डिफरेंट काइंड के मैटर है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक्चुअल में डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे किसी मैटर में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, किसी मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। तो इसको हम एक्चुअल में एक एक्टिविटी से समझते हैं। हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, बुक की एक्टिविटी है, उसमें हम क्या करेंगे 4 ग्रुप्स बनाएंगे स्टूडेंट्स का, ठीक है। 4 ग्रुप बनाएंगे और वो 4 ग्रुप क्या करेंगे, उसमें से 3 ग्रुप जो है वो ह्यूमन चेन बनाएंगे। तो एक ग्रुप जो है वो इस तरीके का ह्यूमन चेन, फर्स्ट ग्रुप इस तरीके का ह्यूमन चेन बनाएगा कि एक जो है स्टूडेंट जो है दूसरे स्टूडेंट की कमर से उसको टाइटली पकड़ के रखेगा और उनकी दोनों की जो एक्चुअल में आर्म्स है वो इंटरलॉक हो जाएगी। तो ये लाइक बिहू डांस जो होता है ना उसकी जैसा एक्चुअल में उसको पकड़ना है। बिहू डांस में क्या होता है, एक दूसरे की कमर को हाथ रख के एक्चुअल में आर्म्स की इंटरलॉकिंग होती है। तो इस तरीके से पकड़ के रखना है। दूसरा ग्रुप जो होगा स्टूडेंट का वो क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे। तीसरा ग्रुप जो होगा वो एक्चुअल में क्या करेगा, सिर्फ उसको फिंगर टिप से टच करना है। इससे फिंगर टिप से टच करना है, इसको पकड़ना नहीं है, टच करना है। और फोर्थ ग्रुप जो होगा इस ह्यूमन चेन को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो देखिए कौन सा ग्रुप सबसे जल्दी टूट जाएगा और कौन से ग्रुप में बहुत ज्यादा मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फिंगर टिप से जिसको पकड़ के रखा है, जिसने टच किया है, वो जल्दी से टूट जाएगी ह्यूमन चेन। लेकिन जो बिहू डांस है जिसने जबरदस्त इंटरलॉकिंग कर रखी है, उसको तोड़ने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मीनिंग क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसको सेपरेट करने के लिए उतना ही ज्यादा आपको मतलब फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसको ब्रेक करने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो दूसरा जो एक्चुअल में बहुत ही वीक होता है, जहां पे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए हमको उतनी ही कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट मैटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.7। ओके, हमारी बुक की एक्टिविटी है 1.7। इस एक्टिविटी में क्या है, ये भी एक्टिविटी यही बोल रही है कि डिफरेंट टाइप के जो मैटर होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के मैटर कौन से, M1, M2, M3, ये 3 टाइप के मैटर है हमारे पास। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो पहले लेते हैं आयरन नेल, ठीक है, दूसरे में चौक पीस ले लेते हैं और तीसरा जो है हम रबर बैंड ले लेते हैं। अब इन तीनों को हम क्या करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इनको हैमर से भी आप इसको तोड़ेंगे, आप इसको कट भी कर सकते हो, आप इसको क्या स्ट्रेच भी कर सकते हो। तो कैसे भी करके ब्रेक करना है। तो सबसे ज्यादा जो है फोर्स किसमें लगेगा ब्रेक करने में, आयरन नेल को, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो बहुत ही पास पास होते हैं, मतलब इंटर पार्टिकल जो स्पेस बहुत कम होता है, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको ब्रेक करने में हमको उतनी ज्यादा ताकत लगती है। रबर बैंड को इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है हमारी बुक में, उसको भी हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8, ये एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि एक आपके घर में जो वाटर का जो टैप है ना, नल, उस टैप को क्या करेंगे आप वहां पे उसको पूरा खोलना है इस टैप को। तो एक क्या होगा कि एक कंटिन्यूअस जो स्ट्रीम जो है वाटर की वो आपको फ्लो करती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब इसको फिंगर से, ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर जो है ना, इसको हमको फिंगर से कट करना है, तोड़ना है, ठीक है, इसको तोड़ना है। मतलब ये जो फ्लो ऑफ वाटर को आपको मतलब पूरी तरीके से एक फिंगर से कट करना है। तो आप इसको कर पाएंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअल में वाटर के जो पार्टिकल्स जो है वो आपस में क्या होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में ये दोनों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं पार्टिकल्स, इसलिए इस फ्लो को हम एक्चुअल में एक फिंगर से नहीं तोड़ सकते क्योंकि उसके लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यहाँ हमारा जो फिंगर से जो फोर्स लग रहा है वो कम है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे पार्टिकल जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, हम कल इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। बहुत ही पास पास होते हैं, मतलब इंटर पार्टिकल जो स्पेस बहुत कम होता है, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको